माहौल क्या होना जी, माहौल तो केजरीवाल जी का जाने वाला है। तो केजरीवाल जी 10 साल में तो न वो पॉल्यूशन मिटा पाए, न वो पानी दे पाए। शराब इन्होंने एक पे एक फ्री जरूर दी थी। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी कहाँ है। अभी मेरे 2 बार बिल, एक बार 10,000 है, एक बार 4,000 अभी आया, 2 बार आ गया। कूड़े की ढेर वैसे की वैसे हैं, बदबू नालियाँ। जब ये जेल से छूट के आते हैं तो पटाखे होते हैं, तब इनको बैन नहीं आता है। जब पराली जलती है उसको कोई मतलब नहीं है, जब वो खुद जेल से निकल के पटाखे फोड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद करके पता नहीं कौन से नशे में सो जाता है, पता नहीं। तो कट्टर ईमानदारी ये होती है, वो आज के जमाने में एक लाइसेंस बन गया है भ्रष्टाचार का। किसका? देश को बर्बाद करने का। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश। ये बताइए जयप्रकाश जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले 3 महीनों में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल क्या होना जी, माहौल तो केजरीवाल जी का जाने वाला है। अब बाकी कुछ किसी नए आदमी का आने वाला है तो पक्का लग रहा है। क्यों भेज रहे हैं केजरीवाल को वापस? तो केजरीवाल जी 10 साल में तो न वो पॉल्यूशन मिटा पाए, न वो पानी दे पाए। शराब इन्होंने एक पे एक फ्री जरूर दी थी। उसके अलावा और कोई काम रहा अपना शीश महल पक्का किया, और कोई काम तो नहीं। खबरें आ रही हैं शीश महल में से जो है वो 12-13 लाख का जो टॉयलेट था वो गायब कर दिया गया है, चोरी हो गया है क्या? अब ये तो जांच का विषय, अगर वो चोरी हो गया तो ऐसे तो हो नहीं सकता। अभी तो इन्होंने सील बंद कराया था अभी PWD ने, अगर उसके बाद भी चोरी होता था तो बड़ा दुखद वाली बात है, बड़ा दिक्कत की। मतलब दिल्ली में ऐसा हो रहा है क्योंकि दिल्ली में कहीं बम फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब ये बड़ी दिक्कत है दिल्ली को। केजरीवाल जी संभाल नहीं पा रहे और ख्वाब बड़े बड़े देखते रहते हैं हर साल, तो काम कुछ करते नहीं है ज़मीन पे। और पॉल्यूशन मतलब सुधार नहीं पाए। हर साल कहते थे हम तो लंदन पेरिस बनाने वाले थे, तो आज लंदन पेरिस तो क्या नहीं, कूड़ा घर और हो गया दिल्ली। जगह जगह कूड़ा घर इन्होंने कहीं बनाया नहीं कहीं पे, और पूरा जगह कूड़ा जल रहा है। कहीं कूड़ा मतलब ऐसे ढेर पड़े कूड़ा के। MCD में इनकी सरकार है, दिल्ली में है, इसकी दो जगह सरकार होने के बाद भी तो काम कुछ नहीं हो रहा है ज़मीन पे, तो बहुत ही गलत बात है। तो आप इस बार जो है वो दिल्ली विधानसभा में क्या विकल्प नजर आ रहा है दिल्ली की जनता को? विकल्प देखो, चाहे कांग्रेस है चाहे BJP है, कुछ नया आना चाहिए। और कोई अच्छा आदमी आए जो मतलब दिल्ली जैसे मतलब खुलाना था, जिसने मतलब इतने बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट आगे लाइन दिशा निर्धारित की थी। उसके बाद मेट्रो आई दिल्ली में। अरे वाजपेयी साहब आए सेंटर में तो उसकी वजह से दिल्ली का विकास काफ़ी हुआ था। और मेट्रो अगर आज ना होती, आप सोचो कि दिल्ली का क्या हाल होता। मतलब आज ज़्यादा ट्रैफिक जो है मेट्रो ढो रही है। मेट्रो के जैसे कोई नया विकल्प आना चाहिए था, आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली तभी अच्छा ही हो, तभी लंदन पेरिस बन सकती है। तो मेट्रो के जैसे कोई नए प्रोजेक्ट नहीं आए तो बहुत दिल्ली में बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं। हर घर में जो पहले लोग, तो जल्दी शायद आम आदमी पार्टी सरकार ऑड इवन शुरू कर दे। पर वही तो हर साल इनका ये ड्रामा है। और इवन वो कहते हैं पंजाब से कभी धुआं आता था, कांग्रेस सरकार थी, आज UP से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, और अपने नाम नहीं लेते। दिल्ली में काम कुछ करा नहीं है, लोग कूड़ा सड़कों पे जलाते रहते, लोग जगह जगह कूड़ा जलाते रहते, उनमें कोई कार्रवाई नहीं है। कहीं कूड़ा खरीदने लोग क्या करें, लोग जगह जगह फेंकते रहते हैं। फिर लोग कोई जलते हुए माचिस स्टील या जलते बीड़ी सिगरेट फेंक देते, कूड़ा जलता रहता है, पोल्यूशन बढ़ता रहता है। जहाँ कूड़ा मतलब कूड़ा ढेर इतना दिल्ली में जब से आया और कूड़ा हो गई, काम कुछ हुआ नहीं जमीन स्तर पे। काम अगर करते, इन्होंने मशीनें लगा, जगह मशीनें खराब हो रही, इनकी मशीनें चालू नहीं हो, करोड़ों की मशीन लगा रखी है, तो काम कुछ करा नहीं जमीन पे। और बातें करते हम तो ये कर दें वो कर देंगे, तो झूठ बोलते हैं। और जो CP में स्मोक टावर लगा हुआ काम कर रहा है क्या? क्योंकि अब तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ी राज बंद है वो, अभी भी पीछे किसी कोई समझ चैनल वाले दिखा रहा था, अभी भी बंद पड़ा हुआ है, वहाँ ताला लटका हुआ है। तो जो खोलना चाहिए, जो कम से कम नए नए टावर जो लगाने चाहिए थे इनको, कम से कम दिल्ली में एक नहीं, कम से कम 50-60 टावर कम से वो लगे, स्मोक टावर हो सकता है, उससे कुछ कंट्रोल पड़े। लेकिन गाड़ियों पे जहाँ वो लगाना चाहिए, गाड़ी पे रोकथाम लगनी चाहिए, गाड़ी कम करनी चाहिए। ये मेन जो है ना, सार्वजनिक उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे गाड़ी है, पब्लिक डिमांड है, मतलब ये नहीं कि एक गाड़ी में एक आदमी जा रहा है, ये बहुत गलत है। और दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, 5 मिनट भी कहीं पे अगर रोड जाओ तो पूरा दिल्ली का बुरा हाल हो जाता है। बारिश हो जाए, कुछ हो, कट्टर ईमानदार सरकार आ रही है या जा रही है? नहीं, इसका तो जाने का चांस ज़्यादा लग रहा है। भले ये कह रहे हैं कि हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन ये सोच रहे हैं ऐसे झूठ बोल के चल जाएंगे, लेकिन अब वो चलेगा नहीं। लोग इनको समझ गए हैं। अब इनको हरियाणा से वालों ने ये कहते थे, हरियाणा में प्रचार कर रहे थे कि हम आएंगे, हमारा तो पहले छोड़ देते, हम तो सरकार बना लेते, तो वहाँ भी इनको जमानत जब्त हो गई। तो दिल्ली में जमानत अगर बचा जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? विमल रावत। सुमन जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता का? क्या देखो, जैसे हरियाणा के चुनाव में वो है ना कि मतलब खाता तक नहीं खुला, ऐसे दिल्ली में भी हो सकता है। अब वो तो जनता जनार्दन के ऊपर बात है कि क्या है, बट जिस हिसाब से आगामी अब 25 में विधानसभा चुनाव हैं, तो उसको इस हरियाणा के उससे तो ये लगता है कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ऐसी मुश्किलें क्यों दिखाई दे रही हैं आपको, जब आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो कोशिश कर रही है और उनके द्वारा चुनाव प्रसार भी शुरू कर दिया गया है? नहीं, देखो क्या है ना, अगर धरातली पे काम करेंगे तो कोई भी हो, हम आम आदमी पार्टी से ना BJP से ना कांग्रेस से, जो काम करेगा अच्छा मुख्यमंत्री होना चाहिए, कोई भी हो।
तो काम करे। धरातली पे देखिए, अब देखो कूड़े के ढेर हैं, सीवर लाइन से बारिश भी नहीं होती। मैं बदरपुर से आता हूँ, अभी परसों ही वहाँ पे इतना बड़ा बस स्टैंड है, कोई बारिश नहीं कुछ नहीं, उतने मान सीवर का पानी ऊपर आ गया कि आदमी पैदल भी नहीं जा पा रहा है, इतना बुरा हाल है। तो अब आगामी 25 में देखो क्या होता है। पर पानी बिजली फ्री तो मिल रहा है दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में कहाँ फ्री है? अभी मैंने बिल देखा, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी कहाँ है। अभी मेरे 2 बार बिल, एक बार 10,000 है, एक बार 4,000 अभी आया, 2 बार आ गया। तो कहाँ से पानी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि बात तो यूज़ कहाँ करेगा आदमी? नहाएगा धोएगा तो बाकी कुछ थोड़ी करेगा। गाय ना भैंस थोड़ी है कि जो नलाएगा आदमी। जैसे यहाँ पर जाट गुजरों के दिल्ली में गाय भैंसों को नलाते हैं। अब हम तो ड्यूटी करने वाले हैं, अपना 2 बाल्टी से नहाए धोए और चले। 2 बार का बिल आ गया, एक बार 10,000 4,000। फिर ऑफिस गए तो बोली इसका यूनिट इतना हो गया, फलाना हो गया। वो भी वहाँ पे भी धांधलीबाजी है। तो वही चीज़ें हैं। तो आप देखो आगामी 25 में देखो विधानसभा चुनाव हैं, तो वो लगता कि कट्टर ईमानदारी से जो है वो भरोसा काम जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है। नहीं, कट्टर ईमानदार थे तो फिर काम करो ना। काम को तुमने 5-10 साल में कुछ काम करके नहीं दिखाया। एमसीडी बोलते, तुम बोलते हो बीजेपी के अंडर थी। चलो बीजेपी के अंडर 10 साल थी, ठीक है, काम नहीं किया। अब 2 साल तो आपके अंडर में है ना एमसीडी, 2 साल से तो आपके अंडर में है, तब भी आपने काम किया। कूड़े के ढेर वैसे की वैसे हैं, बदबू नालियाँ, बरसात हो जाती है पूरी रोड जाम हो जाती है। मैं कह रहा हूँ, अभी तो बरसात भी नहीं, 2-3 दिन पहले वहाँ पे सीवर के इतना पानी इतना बड़ा है, बदरपुर बॉर्डर का बस स्टैंड, पानी जाने को गाड़ियाँ जा रही हैं तो सारे गंद बदबू इतनी आ रही है कि बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इस बार दिल्ली की जनता किसे चाहती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? नहीं देखो, अगर बीजेपी देखो, अभी लोकसभा चुनाव में देखा 0 7 के 7 सीट बीजेपी ले गई, तो अभी विधानसभा में भी देखो वही है। जब बाकी देखो जनता जनार्दन को, जिसको फ्री के लॉलीपॉप का वो है तो वो तो देगा भाई आम आदमी पार्टी को। बट हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा है फ्री को। बसों में लेडीज़ों के लिए फ्री है, मतलब वो है, तो लेडीज़ से ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति है तो ज़्यादा वही करते हैं। मुस्लिम वोट ज़्यादा है, वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए वो आ जाते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ काम किया नहीं है दिल्ली में, काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। महिला मुख्यमंत्री आतिशी, उन पर भरोसा नहीं है कि इनके बलबूते जो है वो आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो? आतिशी जी तो देखो एक ऐसा जैसे कांग्रेस में था कि भैया सोनिया के मनमोहन, ऐसी वो केजरीवाल के मनमोहन है आतिशी जी। अब ये कहते हैं, अभी इन्होंने बोला कि भैया दिल्ली में पटाखों पे बैन होता है। जब ये जेल से छूट के आते हैं तो पटाखे होते हैं, तब इनको बैन नहीं आता है। अब जब त्यौहार फेस्टिवल आते हैं तब इनको बोलते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, फलाना हो रहा है। तब भी सोचना चाहिए ना कि भाई पटाखे के भाई फूल माला भी डाल सकते हैं, फूलों से कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, जाते समय पटाखे, आते समय पटाखे, तब पॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे फेस्टिवल आए भाई, हिंदुओं का त्यौहार है, तो वही है ना कि धार्मिक उसमें मतलब ये लोग कुछ ना कुछ वो करते हैं कि भैया कुछ ना कुछ अड़ंगा डालना ही है। तब पॉल्यूशन कहाँ चला जाता है? जब आते हैं, जब पटाखे फूटते हैं। जितने भी मंत्री आए, ये आए, तभी नहीं लगता इनको कि पॉल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी दिल्ली में इन्होंने पटाखों पे बैन कर दिया, 1 तारीख तो हुआ है। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि अभी पटाखों पे बैन कर दिया। जब ये जेल जाते हैं तब पटाखे फूटते हैं, जब आते हैं तब पटाखे फूटते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण ना हो, इसीलिए हमने पहले। देखो एक पटाखे से ही नहीं है, गाड़ियाँ मोटरें इतनी हो गई कि घर में 4-4 5-5 गाड़ियाँ हैं। हम ये नहीं कहेंगे पटाखों की वजह से ही पॉल्यूशन है, गाड़ियों की वजह से, पर उसका कुछ तो वो करो, सोल्यूशन लाओ, समाधान करो। उसका समाधान हो तभी तो पता लगेगा। धरातल पे काम करोगे तभी जनता, कोई भी हो, मुख्यमंत्री को, आदमी को तो 8-10 घंटे काम करना है तभी रोजी रोटी मिल रहा है। मंत्री संतरी तो सब एक ही थाली के रहते हैं, इधर पक्ष विपक्ष रोप प्रत्यारोप सब लगते रहते हैं शाम को। क्या कह रहे हैं आप? की बात है, आपने कभी देखा है, आज तक कभी अपने जीवन में सुना भी हो, कोई एक सेंटेंस भी सुना हो, क्रिसमस के ऊपर दिवाली से 100 गुना ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं? इंडिया में तो नहीं फोड़े जाते। आपसे किसने कह दिया? मैं आपको यहीं कनॉट प्लेस में दिखा दूंगा, आ जाना। पूरी लड़ियाँ लगी हुई होंगी यहाँ पर। आप कह रहे हो इंडिया में नहीं फोड़े जाते, पूरी लड़ियाँ लगी। अच्छा, अगर बाहर भी फोड़े जाते तो इंटरनेशनल कोर्ट क्या? तो यहाँ अरविंद केजरीवाल की बारी है ना, यहाँ पोल्यूशन की बारी है। वो दिवाली को लेकर ज़्यादा हाँ, तो वो तो हिंदू हेट है ना, और क्या है बात? आप पोल्यूशन की कर रहे हो। पोल्यूशन है। अब सीधे सरकार की बात कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है और किन बातों पे, किन फैक्टर्स पे जनता नाराज। कोर्ट हो चाहे केजरीवाल हो, जब पराली जलती है उसको कोई मतलब नहीं है। जब वो खुद जेल से निकल के पटाखे फोड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद करके पता नहीं कौन से नशे में सो जाता है, पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ केजरीवाल ने किया ही क्या है कि उसके काम की बात की जाए? कट्टर ईमानदार हैं, वो काम कर रहे हैं, दिल्ली को सुधार रहे हैं लगातार, ये बात आम आदमी पार्टी के नेता।
कट्टर ईमानदार है तभी तो हरियाणा में गया था ना, हरियाणा का बेटा बनकर जिता दिया कट्टर ईमानदार को। कट्टर ईमानदार है तभी तो आज दिल्ली की जनता धीरे धीरे उसको समझ रही है क्या है वो। तो कट्टर ईमानदारी ये होती है, वो आज के ज़माने में एक लाइसेंस बन गया है भ्रष्टाचार का। किसका? देश को बर्बाद करने का। तो समस्या इस बात की नहीं कि वो क्या बोल रहा है, समस्या इस बात की है कि मीडिया भी उसी को दिखा रही है। चाहे टीवी में देख लो, कहीं पर भी देख लो। क्या जब केजरीवाल की सरकार सत्ता में नहीं थी तब दुनिया में पोल्यूशन नहीं था? जब कोरोना काल आया था, मुझे बताइए, पे ना पकड़े गए, न दिवाली पर पटाखे फोड़े गए, कुछ नहीं हुआ। पोल्यूशन किसी सरकार ने कम किया था? कोरोना काल में कैसा हुआ था? अपने आप ही हो गया था ना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला उसके ऊपर? पटाखों की बात तो अगर सुप्रीम कोर्ट लॉजिकल हो, थोड़ा सा सेंसेबल हो, या थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने की हो, तो ये भी तो कह सकते हैं कि आप ग्रीन जो पटाखे होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, उनको जलाओ। ये लॉजिकल बात होती है। एक पढ़ा लिखा इंसान समझदार दिमाग से। केजरीवाल बाहर आए थे जेल से तब तो पटाखे फूटे थे और तब जो उसी को आपको हिंदू हेट की बात बता देता हूँ। अभी पूजा भट्ट नहीं, मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, मुंबई के अंदर मेट्रो के अंदर कुछ बच्चे पॉप सॉन्ग के रूप में भजन गाते हुए जा रहे थे। तो हाँ, तो अब इसको आप क्या कहेंगी ये तो बताइए। लोगों ने भी उसके बाप के साथ उसकी तस्वीरें दिखा दी, उसको उसकी औकात दिखाई लोगों ने, जो सच है। ये महेश भट्ट वही है ना जो कसाब को हिंदू आतंकवादी कह रहा था, किताब पे छपा रहे थे 26/11 आरएसएस की साजिश दिग्विजय सिंह के साथ में। तो ये सारे वही लोग हैं। इनको एक ही चीज़ से मतलब है कि इन्होंने इतने सालों तक अपनी फिल्मों में हिंदू हेट दिखाया है, हिंदू को इन्फीरियर दिखाया है, फिर भी हिंदू आज इन्फीरियर होने के लिए तैयार नहीं है। खतरा उनको इस बात का है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता का क्या अहम मुद्दा रहने वाला है जिसको देखकर जनता वोट करेगी, और आपके हिसाब से कौन बेटर है दिल्ली? देखिए, ना तो हम हमारी दिल्ली के अंदर शराब को देखना चाहते हैं, ना ही हम हमारी दिल्ली के अंदर देखना चाहते हैं कि किस तरह से मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर रात में जो कांड होते हैं। ठीक है, देखिए, मैं ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन बहुमत में आएगा, लेकिन अब दिल्ली के अंदर चाहता कौन? बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, और केजरीवाल बहुमत गठबंधन से भी नहीं आएगा। केजरीवाल राहुल की तरह विपक्ष में बैठेगा, देख लेना आप। हाँ, तो फिर जनता का मूड किस तरफ है? गठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी की, देख लेना आप। बीजेपी की बनेगी। हाँ, आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी क्यों? ये हरियाणा के अंदर जो चुनाव है ना, उसका असर दिखेगा। सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिखेगा। महाराष्ट्र में देख लेना, आप खुद ही देख लेना। पूरी मीडिया क्या बोल रही थी हरियाणा के चुनाव से पहले? नहीं, वो ये बोल रहे थे कि बीजेपी अब बिल्कुल साफ ही हो जाएगी, पूरे देश से ही साफ हो जाएगी। राहुल जो है क्रांति की मसाल लेके चल रहे हैं, औकात दिखा दी लोगों ने, है कि नहीं है? तो सारी की सारी जो समस्या है वो किस बात की है? अभी जो दंगे हो रहे हैं, जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, रेस लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है। चाहे राहुल को ले लीजिए, अखिलेश को ले लीजिए, ममता को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इनमें से रेस लगी हुई है कि किसकी तरफ वोटर कितना आ जाए। क्योंकि ये इस बात को लोगों के दिलों में कम से कम दिमाग में बिठा चुके हैं कि जो बीजेपी है वो जो है उनके लिए खतरा है। और आपसे आज से नहीं बिठा रहे हैं ये। जब उस ज़माने में जनसंघ होती थी नेहरू के ज़माने में, ये तब से हो रहा है। नेहरू भी नहीं रोक पाया बीजेपी को आगे आने से, तो इनकी क्या औकात है ये अगर रोक पाएंगे?